हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। और मैं पहले ही बता दूं कि हमारी सीरीज़ चल रही है पॉजिटिव साइकोलॉजी की, जिसमें पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन जो पहला चैप्टर था पॉजिटिव साइकोलॉजी का लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है, इमोशनल इंटेलिजेंस आ चुका है और हैप्पीनेस आ चुका है। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं वेलबींग। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। वेलबींग स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, व्हाट वी मीन बाय मेंटल हेल्थ। मीनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ वेलबींग। याद रखिएगा, स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच एवरी इंडिविजुअल रियलाइजेज हिज और हर ओन पोटेंशियल, can cope up with normal stresses of life, can work productively and fruitfully and is able to make a contribution to her or his community। क्या मतलब है इस लाइन का? मेंटल हेल्थ जो है वो हमारी वेलबींग का एक स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेट है। इट इज़ अ स्टेट ऑफ वेलबींग जो हमारे जो ओन पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ करवाता है। इंडिविजुअल का जो ओन पोटेंशियल है, हमारा जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ करवाए, और जो नॉर्मल स्ट्रेसेस आते हैं डेली लाइफ को उससे हम कोप अप कर सके, अच्छे से अपना काम प्रोडक्टिवली कर सके और इतने अच्छे से कर सके कि उसका फल भी निकले, फ्रूटफुली हो हम सारा काम, ठीक है। सो कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली, और हमारा एक अच्छा हम एबल हो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देने को अपनी सोसाइटी में, ठीक है, अपनी कम्युनिटी में। सो मेंटल हेल्थ इज़ डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच इंडिविजुअल रियलाइजेज his or her own potential and can cope up with the normal stresses of daily life and can work productively and fruitfully and is able to make a contribution to his or her community or society, ठीक है। mental health refers to our cognitive behavioral and emotional well-being, ठीक है। mental health किससे रेफर करता है? हमारी cognitive behavior और इमोशनल वेलबींग को। एंड इट इज़ ऑल अबाउट, ठीक है, ऑल अबाउट किस में है ये देख, हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे महसूस करते हैं, हम कैसे व्यवहार करते हैं, हाउ वी थिंक, हाउ वी फील, हाउ वी बिहेव। द टर्म मेंटल हेल्थ इज समटाइम्स यूज टू मीन एन एब्सेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। जब हमें कोई भी मेंटल डिसऑर्डर नहीं रहेगा, है ना, जब हमें कोई भी मेंटल डिसऑर्डर नहीं रहेगा तब मेंटल हेल्थ को हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि मेंटल हेल्थ क्या है। एब्सेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल हेल्थ कैन अफेक्ट डेली लाइफ, रिलेशंस एंड इवन फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ ऑल्सो इंक्लूड्स अ पर्सन एबिलिटी टू enjoy लाइफ, टू attain बैलेंस बिटवीन लाइफ एक्टिविटीज एंड efforts टू अचीव साइकोलॉजिकल resilience। अकॉर्डिंग टू मेडिलेक्सिकन, mental health is emotional behavior and social maturity or normality, the absence of mental or behavior disorders, a state of psychological well-being in which one has achieved the satisfactory integration of one's instinctual drive acceptable to both oneself and one's social milieu, and an appropriate balance of love, work, leisure, ठीक है, एंड परस्यूट्स। तो ये मेडिलेक्सिंग की मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन है कि मेंटल हेल्थ क्या है, इमोशनल बिहेवियर और सोशल जो मैच्योरिटी आती है वो मेंटल हेल्थ है, ठीक है, जिससे हम एक सेटिस्फैक्ट्री जो इंटीग्रेशन है हमारा, ठीक है, वो हम अचीव अगर है तो वो मेंटल हेल्थ है, ठीक है। और मेंटल हेल्थ क्या है? एक अप्रोप्रिएट बैलेंस है लव लाइफ, वर्क लाइफ और लीजर एंड परस्यूट्स, ठीक है। अब वॉलिन JEW क्या कहते हैं? द मेंटल हेल्थ कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ होलसम बैलेंस पर्सनैलिटी, ठीक है। होलसम हम मतलब हमारी पूरी पर्सनैलिटी का जो बैलेंस है उसको हम मेंटल हेल्थ से कंसर्न कर सकते हैं। वन हु डज नॉट कम्फर्ट हिमसेल्फ लाइक अ सीरीज ऑफ कंपार्टमेंटलाइज्ड सेल्फ एंड ऑनेस्ट ऑन संडे, dishonest on Monday, generous today, crap tomorrow, reasonable and logical at the times, and other times confused and inconsistent. Mental health is a full and harmonious functioning of the whole personality, ठीक है। तो ये कुछ देखिए अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दिए हैं। मेंटल हेल्थ इज़ एडजस्टमेंट, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ डेली लाइफ स्ट्रेसर्स, नॉर्मल स्ट्रेसर्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ। अब देख लेते हैं हमारा जो लेक्चर जिस बारे में, जो कि है वेलबींग क्या होता है। वेलबींग समझने से पहले हमको मेंटल हेल्थ देखना था, जो हमने देख लिया। दैट मेंटल हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच एवरी इंडिविजुअल रियलाइजेज हिज और हर पोटेंशियल टू कोप अप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड टू वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली एंड इज एबल टू मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी, ठीक है। वॉट इज़ वेलबींग? वेलबींग क्या है?
Well-being is being represent when an individual is high in psychological well-being, where an excess of positivity like the positive effects predominates over the negative effect. ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट। ये ब्रैडबर्न ने दिया था 1969 में। किसने दिया था? ब्रैडबर्न ने 1969। याद कर लीजिए, ये डेफिनेशन किसने दी है? ब्रैडबर्न ने 1969। ठीक है, तो 1969 में ब्रैडबर्न ने क्या कहा है कि बीइंग का क्या प्रेजेंट है? वेलबींग का मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल है, जो हम हैं, वो हम अपनी साइकोलॉजिकल वेलबींग में हाई पोजीशन पर है, और इतने हाई है कि ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है तो वो लाइक नेगेटिव थॉट्स आते भी हैं उसको भी डोमिनेट कर देता है। ठीक है, लाइक उससे भी ऊपर चढ़ जाता है। तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट ज़्यादा है, नेगेटिव कम है। सो हम अगर पॉजिटिव थॉट ज़्यादा होंगे, पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा होंगे, तो साइकोलॉजिकल वेलबींग है। और साइकोलॉजिकल वेलबींग है हमारे इंडिविजुअल में, मतलब हमारे में हाई, तो हम हमारा क्या है? हम हाईली वेलबींग है। ठीक है, सो बीइंग का मतलब ये होता है, ये ब्रैडबर्न ने दिया था जैसे कि मैंने बताया 1969 में। अब सब्जेक्टिव वेलबींग क्या होता है? वेलबींग अलग है, सब्जेक्टिव वेलबींग अलग है। वेलबींग का मतलब मैंने बताया, सब्जेक्टिव वेलबींग में क्या होता है, लाइक ये करंट सिचुएशन, करंट स्टेटस पे होता है, लाइक सब्जेक्टिव एवोल्यूशन ऑफ वंस करंट स्टेटस इन द वर्ल्ड। लाइक करंट स्टेशन जो एट द मोमेंट हम अभी अपना सबका अलग अलग वेलबींग अगर देखें कि तुम्हारी वेलबींग किस तरीके से, हमारी वेलबींग किस तरफ से, आपकी, हमारी, इसकी, उसकी, वो सब्जेक्टिव है। क्योंकि डिफरेंट पीपल, सब्जेक्टिव मतलब अलग अलग, ऑब्जेक्टिव नहीं है कि सेम चीज़ नहीं है सबकी, सबके अलग अलग प्रकार के वेलबींग होते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव वेलबींग इज अ सब्जेक्टिव इवोल्यूशन ऑफ वंस करंट स्टेटस, अभी के स्टेटस इन द वर्ल्ड। ठीक है, डाइनर ने सब्जेक्टिव वेलबींग के बारे में क्या क्या है? Diner subjective well-being is a combination of positive affect in which the absence of negative affect and general life satisfaction, subjective appreciation of life's rewards। ठीक है, डाइनर ने क्या कहा है कि जो सब्जेक्टिव वेलबींग होती है वो कॉम्बिनेशन है, मतलब पॉजिटिव थिंग और एब्सेंस ऑफ नेगेटिव अफेक्ट। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट का किसका कॉम्बिनेशन है? प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव अफेक्ट एंड एब्सेंस ऑफ नेगेटिव अफेक्ट, और एक जो जनरल लाइफ सेटिस्फेक्शन है, ये इन सब का कॉम्बो है। किस चीज़ का कॉम्बो है? और इस कॉम्बो को क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव वेलबींग। ठीक है, ये डाइनर ने दी थी। अब इसमें देखो, सबसे पहले मैंने वेलबींग पढ़ा, उसके बाद सब्जेक्टिव वेलबींग में देखा कि वो क्या होता है, फिर उससे क्या निकला, उससे ये लाइफ सेटिस्फेक्शन वाली और जो भी ये सब्जेक्टिव वेलबींग का एक और डाइनर ने जो डेफिनेशन दिया था वो निकला। अब इसी से एक लाइफ सेटिस्फेक्शन वर्ड आ रहा है। अब लाइफ सेटिस्फेक्शन क्या होता है? लाइफ सेटिस्फेक्शन वुड बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ लाइक average or seam of the satisfaction rating for the different aspects of life. This approach is taken by the quality of life researchers who ask about। ठीक है, so लाइफ सेटिस्फेक्शन क्या होता है? लाइक लाइफ सेटिस्फेक्शन वुड बी द एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स। लाइफ सेटिस्फेक्शन को हम कैसे वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं? लाइक ये एक एवरेज और सम है। लाइक लाइफ सेटिस्फेक्शन जो रेटिंग हो रही है ना हमारी लाइफ की डिफरेंट एक्सपेक्ट पे, लाइक वो एवरेजली आ रही है। ठीक है, हम लाइक सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से कि जो हो रहा है सही हो रहा है, ना ज़्यादा गलत है ना ज़्यादा वो गाना है ना, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। सो लाइक दिस इज़ वॉट लाइफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। लाइफ सेटिस्फेक्शन वुड बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ एन एवरेज और सम ऑफ सेटिस्फेक्शन रेटिंग्स फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। दिस अप्रोच इज टेकन बाय क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर हमारी है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, तो वो लाइफ सेटिस्फेक्शन माना जाता है। ठीक है, मेंटल हेल्थ के बारे में मैंने बता ही दिया। इट इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट physical, mental and social well-being and not merely the absence of mental disorder and the disabilities, diseases and infirmity। ठीक है, like eating and sleeping too much or less, pulling away from people, having low energy, can't regulate the emotions and forgetfulness, getting addictive to smoking or alcohol। ठीक है, alcoholism, easily getting angry, worrying about small things, harming others and yourself too, can't do basic and daily task। okay, so अब देखते हैं पर्सनल ग्रोथ की तरफ अगर हम जाएं। इसमें अब देख ले, पर्सनल ग्रोथ अगर हमको करनी है, लाइक वेलबींग में ऑफ कोर्स पर्सनल ग्रोथ की बात आती है। पर्सनल ग्रोथ फीलिंग्स और कंटिन्यू डेवलप बाय द इफेक्टिवनेस ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस एंड चैलेंजेस। पर्सनल ग्रोथ लाइक हमारी एक फीलिंग होती है, लाइक हमको और डेवलप होना है और इफेक्टिवनेस दिखानी है और हम ओपन है। ठीक है, लाइक जो एक्सपीरियंस आ रहा है, जो भी एक्सपीरियंस होंगे हमको आगे चलकर, जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको हम ओपन है, वी आर ओपन टू एक्सेप्ट दोज
एक्सपीरियंसेस एंड चैलेंजेस, ठीक है। तो ये फीलिंग टू बी कंटिन्यू डेवलपमेंट एंड इफेक्टिवनेस दैट इज ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस एंड चैलेंजेस। पर्पस इन लाइफ क्या है? पोजेसिंग गोल्स एंड बिलीफ दैट गिव डायरेक्शन टू द लाइफ, फीलिंग लाइफ हैज़ मीनिंग एंड पर्पस। लाइक पर्पस इन लाइफ, लाइक हमको गोल की आशा है, बिलीफ की आशा है, और वो जो भी डायरेक्शन दे रहा है वो लाइफ की तरफ जा रहा है। फॉर एग्जांपल पर्पस ऑफ लाइफ, देख हमारे जीवन का, हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है। किसी को हो सकता है कि छोटे से छोटा, किसी को अपना घर बनाना है, ठीक है, खुद का, या किसी को कोई जॉब पानी है, कोई डिज़ायर गोल है उसका, ठीक है, वो पाना है। या सो द ट्रू मीनिंग ऑफ योर लाइफ पर्पस, आप क्या चाहते हैं ज़िंदगी से, ठीक है, आपका पर्पस क्या है लाइफ का। फीलिंग लाइफ एज अ मीनिंग एंड पर्पस, ठीक है। इन्वायरमेंटल मास्टरी देखें तो एबल टू मैनेज कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट, एबल टू क्रिएट पर्सनली सुटेबल लिविंग सिचुएशन। मेंटल हेल्थ अगर जिसका अच्छा होगा और अच्छी वेलबींग होगी तो उसको, जिसकी अच्छी हाई वेलबींग होगी वो इन्वायरमेंटली मास्टरी भी होगा, क्योंकि वो एबल होगा, वो अच्छे से मैनेज करता होगा अपने आसपास के सिचुएशन को, पीपल को, इन्वायरमेंट को, जो जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं। एबल टू क्रिएट पर्सनली सुटेबल लिविंग सिचुएशन, वो एडजस्टेबल होगा एंड फ्लेक्सिबल होगा। आसपास के इन्वायरमेंट अगर एडवर्स भी है, उसके अपोजिट भी है, तो भी वो मैनेज कर सकता है लाइक एडजस्ट करने में। एंड ही और शी विल एबल टू क्रिएट पर्सनली सुटेबल लिविंग सिचुएशन। ऑटोनॉमी की बात करें तो फील कंफर्टेबल विद द सेल्फ डायरेक्शन, रजिस्ट नेगेटिव सोशल प्रेशर फ्रॉम अदर्स। ऑटोनॉमी की अगर बात करें तो वो लाइक कंफर्टेबल है कि ठीक है, मैंने जो खुद को डायरेक्शन दी है, जो मैं करना चाहता हूँ उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, आई एम कंफर्टेबल। और मुझे सोसाइटी, लोग जो बोल रहे हैं ना, सोसाइटी सोशल प्रेशर है जो कि नेगेटिव इफेक्ट डालती है, उसको मैं रजिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। रजिस्ट नेगेटिव सोशल प्रेशर फ्रॉम अदर्स, और आप खुद के सेल्फ डायरेक्शन में कंफर्टेबल हो। पॉजिटिव रिलेशन विद अदर्स, वार्म सेटिस्फाइंग एंड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद अदर्स कैपेबल ऑफ एम्पैथी एंड इंटीमेसी। पॉजिटिव रिलेशंस अदर मतलब दूसरों के साथ हमारा पॉजिटिव रिलेशन होगा तो हम अच्छे से वेलबींग हमारा हाई होगा, वार्मथ होगा, सेटिस्फाई होंगे हम अपने रिलेशनशिप में, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, दोस्ती, है ना, पार्टनर्स, स्पाउस, ठीक है। तो ट्रस्टिंग रिलेशनशिप होगा तो वेलबींग अच्छा होगा। और अगर हम एम्पैथाइज कर पा रहे हैं और इंटीमेसी मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी रिलेशनशिप में, तो ये पॉजिटिव रिलेशंस को शो करता है, जिससे हाई वेलबींग होगा हमारा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ वेलबींग देख लेते हैं, सोशल, साइकोलॉजिकल और जितने भी होते हैं देखते हैं। सोशल वेलबींग क्या होता है? सोशल एक्सेप्टेंस। सोशल वेलबींग में ये आता है कि लाइक सोशली हम सोसाइटी के साथ कितना हमारा जो स्टेटस है वो पॉजिटिव है और वेल सूटेड है, वेल एडजस्टेड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोशल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, होल्डिंग होल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड्स टूवर्ड्स अदर वाइल अंडरस्टैंडिंग देयर कॉम्प्लेक्सिटीज। सोशल एक्सेप्टेंस मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड करना खुद के ऊपर भी, ठीक है, खुद के लिए भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना और दूसरों के लिए भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, ठीक है। एवरीथिंग फ्रॉम सेटिस्फैक्शन विद द फिजिकल हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल वन लिव्स इन टू बी सेटिस्फैक्शन विद द बॉडी अपीयरेंस एंड सेक्स लाइफ, ठीक है। जो भी सेटिस्फैक्शन होगा सोशल लाइफ में, देखिए पहले तुमने बोला कि खुद के लिए अच्छा एटीट्यूड रखना और दूसरों के लिए भी अच्छा एटीट्यूड रखना, ठीक है। खुद के लिए पॉजिटिव करना, धारणा, परसेप्शन रखना, दूसरों के लिए भी गुड परसेप्शन, पॉजिटिव थिंकिंग रखना दूसरों के लिए भी। दूसरा सेटिस्फाइड होना, फिजिकली भी और इन्वायरमेंटली भी। फिजिकली लेवल पे अगर देखें तो सेक्स लाइफ से सेटिस्फाइड होना, ठीक है। और फिर बॉडी अपीयरेंस, काफ़ी लोग को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और ये सब होता है लाइक सोसाइटी में, सोसाइटल प्रेशर, पीयर प्रेशर में, सो इससे भी सेटिस्फाइड होना। इमोशनल वेलबींग की बात करें तो अभी सोशल की बात की, इमोशनल वेलबींग की बात करें तो पॉजिटिव अफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। इमोशनल में दो आते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है? मतलब एक्सपीरियंस ऑफ पॉजिटिव इमोशंस लाइक जॉय एंड हैप्पीनेस। नेगेटिव इफेक्ट में एब्सेंस ऑफ इमोशंस सजेस्टिंग लाइफ इज अनप्लेजेंट। एंड लाइफ सेटिस्फेक्शन की बात करें तो सेंस ऑफ कंटेनमेंट एंड सेटिस्फेक्शन विद द लाइफ। पॉजिटिव इफेक्ट मतलब अच्छे पॉजिटिव इमोशंस, ठीक है, कल्टिवेट होना हमारे अंदर। अच्छा एक्सपीरियंस है हमको क्योंकि हमको पॉजिटिव इमोशंस आ रहे हैं, लाइक हम खुश हैं, ठीक है, सेटिस्फाइड है, जॉय है, लाइक हैप्पीनेस। नेगेटिव इफेक्ट मतलब कोई पॉजिटिव इमोशन नहीं है, ठीक है, इमोशंस ही नहीं है नेगेटिव इफेक्ट में, ठीक है, हमको इमोशंस ही नहीं है और हमको लाइफ अनप्लेजेंट लग रही है कि भाई क्यों ही जीना है, क्या ही है, क्या लाइफ अनप्लेजेंट है, ठीक है, क्योंकि हम दुखी हैं। लाइफ सेटिस्फेक्शन की बात करें तो एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट एंड सेटिस्फेक्शन विद लाइफ है कि ठीक है, हम संतुष्ट हैं अपने जीवन से,
ठीक है। हैप्पीनेस की बात करें तो हैविंग अ जनरल फीलिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ कंटेंटमेंट एंड जॉय, ये एक जनरल फीलिंग है। हैप्पीनेस सब्जेक्टिव है, किसी के लिए कुछ हैप्पीनेस कुछ और है, हैप्पीनेस किसी के लिए कुछ और है। ये सेपरेट लेक्चर मैंने पूरा बनाया हुआ है मेरे, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, हैप्पीनेस बाय साइको सूत्रा। सो हैप्पीनेस क्या है फिर भी अगर जनरल टर्म में डिफाइन करें तो हैविंग अ जनरल फीलिंग, एक जनरल फीलिंग है जिसमें एक्सपीरियंस किसका होता है, कंटेंटमेंट का, लाइक सेटिस्फेक्शन, ठीक है, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, और जॉय का, ठीक है। सोशल वेलबिंग हो गया, इमोशनल वेलबिंग हो गया, अब क्या बचा, साइकोलॉजिकल वेलबिंग। इसमें सेल्फ एक्सेप्टेंस आता है। सोशल में क्या आया था, सोशल, साइकोलॉजिकल में क्या आया, सेल्फ एक्सेप्टेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स वन सेल्फ, हमारे तरफ हम खुद के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स वन सेल्फ, एक्सेप्टिंग ऑफ वेरिड एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ, फील पॉजिटिव अबाउट द पास्ट लाइफ। सेल्फ एक्सेप्टेंस मतलब क्या होता है, खुद को अपनाना। खुद को आप कैसे अपनाएंगे, खुद के लिए आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, ठीक है, कि सकारात्मक हूँ मैं खुद को लेकर, ठीक है, और जो भी मेरी लाइफ में हुआ है पास्ट में या आगे, ठीक है, जो भी मेरी पास्ट लाइफ में हुआ है उसके लिए भी पॉजिटिव फील करे कि कोई बात नहीं, गलतियाँ होती है, गलतियाँ सबसे होती है, सबके साथ होता है, कोई बात नहीं, अब जो हो गया आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जैसे मैं अभी हूँ उसको एक्सेप्ट करना और फ्यूचर में अच्छे से आगे बढ़ना, ठीक है। अब एक मॉडल आता है कंप्लीट स्टेट मॉडल। कंप्लीट स्टेट मॉडल क्या होता है, किसने दिया था, रेफ एंड कीस ने। रेफ एंड कीस कंबाइंड मैनी प्रिंसिपल्स ऑफ pleasure to define complete mental health. Specifically, they view optimal functioning as the combination of emotional well-being, ठीक है। रेफन की इस मॉडल ने कंबाइन कौन से मतलब बहुत सारे प्रिंसिपल्स को कंबाइन किया है प्लेजर के, ठीक है, प्लेजर के खूब सारे प्रिंसिपल को कंबाइन किया है, जिसको कंप्लीट स्टेट मॉडल में, कीज एंड मॉडल ने। फिर से आप याद कर लीजिए, ताकि मैं इसलिए 2-3 बार बोल रही हूँ ताकि आपको इस वीडियो के बाद और कुछ पढ़ना ना पड़े, देखना ना पड़े, आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है, और आप आंसर राइटिंग एग्जाम में अच्छे से कर सकें। रेफ एंड कीज कंबाइन मैनी प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर टू डिफाइन कंप्लीट मेंटल हेल्थ। रेफ एंड कीज ने खूब सारे प्रिंसिपल जो थे प्लेजर के वो उसको कंबाइन किया है ताकि अच्छे से और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन दे सके मेंटल हेल्थ का। स्पेसिफिकली दे व्यू द ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशनल वेलबिंग, ठीक है, सब्जेक्टिव वेलबिंग डिफाइन एज द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव अफेक्ट एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन एंड एब्सेंस ऑफ, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया, कॉम्बिनेशन किस किस का लिया है, ऑप्टिमम फंक्शनिंग एज द कॉम्बिनेशन ऑफ, एक तो इमोशनल वेलबिंग का लिया है, फिर सब्जेक्टिव वेलबिंग का लिया है, ठीक है, सोशल वेलबिंग का लिया है, ठीक है, साइकोलॉजिकल वेलबिंग का लिया है। तो इन सबको मिला के एक कॉम्बिनेशन लिया है जिससे हम मेंटल हेल्थ को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, रेफ एंड कीज ने, ठीक है। एंड लाइक कंबाइनिंग सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ पर्सनल ग्रोथ, ऑटोनॉमी, इन्वायरमेंटल मास्टरी, पर्पस इन लाइफ, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन विद अदर्स, ठीक है, सोशल एक्चुअलाइजेशन, केयर्स अबाउट द बिलीफ द सोसाइटी। अच्छा, ये है सोशल वाला पार्ट, ठीक है। और जो पर्सनल ग्रोथ और इन्वायरमेंटल मास्टरी, पर्पस इन लाइफ, ये ऑफकोर्स ये साइकोलॉजिकल वेलबिंग का पार्ट था। और जो सोशल वेलबिंग का पार्ट था वो यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो सोशल वेलबिंग में हमने क्या पढ़ा था कि खुद के प्रति अच्छा एटीट्यूड रखना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, और फिर अदर्स के लिए भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, उनके साइड ऑफ पॉइंट, उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ समझना और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। फिर आता है सोशल एक्चुअलाइजेशन, मतलब केयर्स अबाउट एंड बिलीव दैट सोसाइटी हैज़ पोटेंशियल, सोसाइटी कैन इवॉल्व इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। देखो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है कि खुद के बारे में जानना और पता करना कि अच्छा हम ये कर सकते हैं और हम ये हैं। सोशल एक्चुअलाइजेशन सेम क्या होगा कि लाइक सोसाइटी को समझना कि सोसाइटी भी एक पोटेंशियल रखती है और ये भी सही डायरेक्शन और पॉजिटिव हो सकती है, इसका भी इवोल्यूशन लाइक पॉजिटिवली हो सकता है, इन पॉजिटिव डायरेक्शन। सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब सोसाइटी में अच्छा सा कंट्रीब्यूशन, तो या सोसाइटी कंट्रीब्यूट हमको भी करती है, हमको भी इफेक्ट करती है, हम भी उसको उनको इफेक्ट करते हैं, ठीक है। फीलिंग दैट वन लाइफ इज़ यूजफुल टू द सोसाइटी एंड वैल्यूड बाय द अदर्स, लाइक ये सोशल कंट्रीब्यूशन फीलिंग होती है कि हम कुछ सोसाइटी में ऐसा कंट्रीब्यूट करके जा सकें कि वो सोसाइटी के लिए भी यूज़फुल हो और हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी हो। जैसे होता है ना कि जो भी लोग हिस्ट्री बनाते हैं, जैसे कोई क्रिकेटर है, कोई साइंटिस्ट है, तो उन्होंने सोशल कंट्रीब्यूशन ही दिया है, लाइक जिससे, और ये फीलिंग है सोशल कंट्रीब्यूशन कि वो सोसाइटी के भी काम आ रहे हैं,
ठीक है, और दूसरों को भी इंस्पायर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है सोशल कंट्रीब्यूशन। फिर है सोशल कोहेरेंस, that has interest in society and believes it is intelligible and somewhat logical, predictable and meaningful। तो सोशल के कोहेरेंस क्या होता है कि ये इंटरेस्ट है सोसाइटी में, जो बिलीव करती है कि इंटेलिजिबल एंड लॉजिकल, प्रेडिक्टेबल एंड मीनिंगफुल है, ठीक है। सोशल कोहेरेंस जितने भी इंटरेस्ट है, देख लाइक हैज़ इंटरेस्ट इन सोसाइटी एंड बिलीव इट इज़ द इंटेलिजिबल एंड समवॉट लॉजिकल भी है, प्रिडिक्टेबल भी है और मीनिंगफुल भी है, ठीक है। सोशल इंटीग्रेशन क्या होता है? फील्स सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी, फील्स कंफर्ट एंड सपोर्ट फ्रॉम कम्युनिटी। सोशल इंटीग्रेशन मतलब सामाजिक एकाग्रता, ठीक है। एकाग्रता मतलब एक साथ आना, सामाजिक मतलब सोशल, तो सोशल इंटीग्रेशन। फील सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी, आप ये सोचो कि अच्छा ये मेरी सोसाइटी और इस सोसाइटी को मैं बिलोंग करता हूँ, ये सोसाइटी मुझे बिलोंग करती है, ये फील करना, ठीक है। ये सेंस करना, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, फील्स सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी एंड फील्स कम्फर्ट, उस सोसाइटी को ये, उस सोसाइटी से ये फील ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंग करना कि ये सोसाइटी से मैं बिलोंग करती हूँ और ये सोसाइटी मुझसे बिलोंग करती है, मैं इसके अंदर इसका पार्ट हूँ, ये मेरा पार्ट है, ठीक है। और मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ और सोसाइटी में मैं भी सपोर्ट करूँगी और सपोर्टिव और सपोर्ट मुझे सोसाइटी से भी मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है सोशल इंटीग्रेशन, लाइक सब एक साथ आके एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील करवाए टू द कम्युनिटी। Research shows that all the three components are related, but each makes a separate contribution to subjective well-being। रिसर्च ने ये शो किया कि जितने भी ये कंट्रीब्यूशन दिखाया है मैंने, ठीक है, ये सब लाइक कंपोनेंट रिलेटेड है, लेकिन ये जब सब्जेक्टिव वेलबींग, सब्जेक्टिव मतलब हर पर्सन के हिसाब से अलग अलग, और जो करंट सिचुएशन है, करंटली जो वेलबींग है इन द करंट सिचुएशन ऑफ वर्ल्ड, जो करंट स्टेटस है, वो अलग अलग कंट्रीब्यूशन है और अलग अलग सेपरेट कंट्रीब्यूशन करती है टू सब्जेक्टिव वेलबींग। सो आज हमने पढ़ा, देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वेलबींग क्या होता है? being represent when an individual is highly in, ठीक है, high in psychological well-being where an excess of positivity, that is a positive effect, predominates over the negative effect, ठीक है। याद हो गया। subjective well-being क्या होता है? मैंने बताया subjective evolution है of one's current status in the world। डायनेट subjective being की अलग अलग डिफिनेशन दी है कि ये किस चीज़ का, तीन चीज़ का कॉम्बिनेशन है, लाइफ सेटिस्फैक्शन, पॉजिटिव इफेक्ट एंड एब्सेंस ऑफ नेगेटिव इफेक्ट। फिर लाइफ सेटिस्फैक्शन क्या होता है? लाइक एवरेज और सम ऑफ द सेटिस्फेक्शन रेटिंग है फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को अप्रोच करता है। फिर हमने मेंटल हेल्थ देखा कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, और फिर टाइप्स ऑफ बींग्स पढ़े, ठीक है। सोशल वेलबींग पढ़ा, इमोशनल वेलबींग पढ़ा, साइकोलॉजिकल वेलबींग पढ़ा, फिर कंप्लीट एंड स्टेट मॉडल पढ़ा, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे एंड दिस लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही क्रिस्प, सिंपल एंड प्रीटी सा लेक्चर था। सो आई होप कि आपको ये कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके स्टडीज़ में, और अगर आपको पसंद आ रहा है सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है पढ़ना, नोट्स बनाना, PDF बनाना, PPT बनाना और फिर यहाँ पे अच्छे से रिप्रेजेंट करना, ठीक है। सो अगर आप अभी तक यहाँ पे बने हुए हैं सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय, हैव अ नाइस डे।